नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी नॉलेज हब में। मैं आपका दोस्त विराट कुमार। एक युद्ध ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तेल और गैस की किल्लत के बीच अब संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की एक ताजा रिपोर्ट ने डरावनी चेतावनी दी है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले वक्त में भारत की रफ्तार सच में थमने वाली है? क्या भारत की जीडीपी ग्रोथ पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है? भू राजनीतिक तनाव, महंगा होता तेल, कमजोर पड़ती मांग और गिरता रुपया, ये सब मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना दबाव बना रहे हैं, आज हम समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संस्था एफएओ ने साफ कहा है कि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव सिर्फ तेल को ही नहीं, बल्कि आपकी थाली की रोटी को भी महंगा कर सकता है। मतलब असर सिर्फ गाड़ियों के ईंधन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधा आपके खाने पीने की चीजों पर पड़ेगा। लोग पहले ही कह रहे हैं कि 40 से 60 रुपए की थाली अब 100 से 120 रुपए तक पहुंच चुकी है। सब्जियां और जरूरी सामान पहले से महंगे हो चुके हैं और आम आदमी की जेब पर लगातार बोझ बढ़ रहा है। दिल्ली जैसे शहरों से लोगों का गांव लौटना भी इसी दबाव की एक तस्वीर है। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ इस बात का संकेत है कि हालात आसान नहीं हैं। दिल्ली और बड़े शहरों में पढ़ने वाले हजारों छात्र भी परेशान हैं। उनके सामने सीधा सवाल है कि खाना खाएं या किराया दें। जो खर्च पहले किसी तरह संभल जाता था, अब वही भारी पड़ने लगा है। यूएन की चेतावनी साफ है कि अगर ईरान, अमेरिका और अन्य देशों के बीच तनाव बढ़ता रहा तो तेल की कीमतें और बढ़ेंगी, फूड आइटम्स महंगे होंगे और वैश्विक महंगाई तेज हो जाएगी। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% से गिरकर करीब 5.9% तक आ सकती है। यानी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने का खतरा साफ दिख रहा है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है, इसलिए कच्चा तेल महंगा होते ही सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ता है, हर चीज महंगी होती है और कंपनियों की लागत बढ़ जाती है, जिससे महंगाई और ऊपर जाती है। दुनिया भर में भी खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। गेहूं की कीमतों में करीब 4.3% की बढ़ोतरी हुई है। मक्का की कीमतें एथेनॉल डिमांड के कारण बढ़ी हैं। वनस्पति तेल की कीमतें मासिक आधार पर 5.1% और सालाना आधार पर 13.2% तक बढ़ चुकी हैं। चीनी की कीमतों में 7.2% का उछाल आया है। डेयरी उत्पाद 1.2% महंगे हुए हैं और मीट की कीमतों में भी लगभग 1% की बढ़ोतरी देखी गई है। एफएओ का फूड प्राइस इंडेक्स मार्च में 128.5 अंक पर पहुंच गया, जो फरवरी से 2.4% ज्यादा है और पिछले साल की तुलना में भी बढ़ा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि दुनिया में खाने की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। रुपए पर दबाव और ज्यादा होगा और आम आदमी की जेब पर बोझ लगातार बढ़ता जाएगा। इतिहास भी यही बताता है कि लंबे युद्धों की सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है।